हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप ज़िंदगी में कुछ करें या ना करें, फिर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत तो पड़ती ही है कुछ भी करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल है, तो भी आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। भले ही आप इलेक्ट्रिसिटी कोई विद्युत ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है, सूर्य से चलने वाला कोई सिस्टम आपके पास है, तो उससे भी करते होंगे, लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी ही होती है, कोई दूसरी ऊर्जा उसमें नहीं होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, यदि आप घर से बाहर निकलते हैं, हो सकता है आपके पास बाइक या स्कूटी भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी से वो चलती होगी। हो सकता है वो डीजल पेट्रोल से भी चलती हो, लेकिन डीजल पेट्रोल ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाले हैं। डीजल पेट्रोल जब तक उनके भंडार हैं तभी तक वो चलने वाले हैं, इसके बाद में नहीं। जैसे पानी का बंडर है, पानी का बंडर भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कहीं कहीं पर देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, बहुत गहराई तक कुएँ वगैरह खोदे जाते हैं। अब तो कुएँ नहीं खोदे जाते हैं, सबमर्सिबल के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है। तो क्या होता कि पानी के भंडार धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो बिजली जो बनती है कोयले से बनती है या अन्य किसी साधन से बनती है, तो वो जब कोयले के भंडार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बिजली किससे बनती है? एक दूसरा साधन है जो पवन चक्की है। पवन चक्की जब एयर फ्लो होगा तभी उससे बिजली बनेगी, लेकिन पवन चक्की लगाने के लिए उसके लिए बहुत ही पैसों की, बहुत सारे फंड की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें होती है। आप उसके सारे वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, पवन चक्की किस तरह से काम करती है, इसमें कितना सारा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। उसी तरह से यदि आप और कोई साधन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम नहीं रह सकते हैं कोई भी। ठीक है। हो सकता है आप यूँ कहें कि डीजल पेट्रोल तो है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन डीजल पेट्रोल भी कब तक चलेंगे, उसके भी भंडार धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के और क्या भंडार हैं, और क्या विकल्प हैं इसके, और क्या ऑप्शन हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो और एक टेक्नोलॉजी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और हवा को स्वच्छ करने की उसमें टेक्नोलॉजी है, बहुत ही अच्छा, उसमें ज़बरदस्त सिस्टम है। उस टेक्नोलॉजी से हवा स्वच्छ भी होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होती है। यदि वो आसपास कहीं आपके लगा हुआ है तो भी अच्छा है, यदि नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अभी कहीं भी ये नहीं लगा हुआ है, अभी सिर्फ ये दुबई में इसके लगाने की तैयारी चल रही है। ठीक है। वहाँ से जब दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी लगती है वो फर्स्ट टाइम लगती है या फिर नंबर वन लगती है। ठीक है। एक ही लगती है या फिर पहले ही लगती है। ठीक है। उसके अलावा पहले सब कंट्री बाद में एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है वेटर टेक्नोलॉजी। उसका जो अ, आप कहीं भी वो लगवा सकते हैं आप। जैसे सबसे पहले तो हॉस्पिटल के पास या कहीं पर जो पब्लिक एरिया है वहाँ पर लग सकती है। तो वहाँ की क्या हवा स्वच्छ होगी और प्लस उससे बिजली भी जनरेट होगी। तो उससे बहुत अधिक बिजली जनरेट होती है, उसमें खर्च भी कम होता है और वो मिनिमम हवा यानी हवा के कम फ्लो से ही वो रोटेट करेगी। उसमें जो व्हील होता है, जो चक्के होते हैं वो रोटेट करेंगे, जबकि जो पवन चक्की होती है उसमें जब हवा ज़्यादा मिलेगी या ज़्यादा ऊंचाई पर वो लगाई जाती है, जिसके जब वो हवा फ्लो होगी तभी वो रोटेट करेगी, जिसके बाद वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होगी। तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारे फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी आगे फ्यूचर में। तो इसीलिए वो अपने प्री आईपीओ शेयर पूरे वर्ल्ड में दे रहे हैं, तो कोई भी इसमें ले सकता है। जो इसमें जो पैकेज हैं वो $100, $210 ये सारे पैकेज हैं, इसमें तो कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो $100 का यदि अभी आप पैकेज लेते हैं तो पैकेज वो आपको उसमें जो प्री आईपीओ शेयर आएंगे 54,200 कुछ आएंगे, तो आप ले सकते हैं। इसके बाद बड़े भी पैकेज हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी हो आप उतना ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हर जगह करना चाहिए फ्रेंड्स, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ शेयर में इन्वेस्ट करें या क्रिप्टो करेंसी या कोई और प्लेस है वहाँ पर करें, लेकिन
इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। आप यदि जॉब करते हैं या फिर आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, किसान हैं, तो भी आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप जॉब करते हैं, आप सोच रहे हैं कि जॉब से हमें फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं, पैसा बचता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपकी जॉब से पैसा नहीं बचता है तो भी आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट हर जगह करना चाहिए, करते रहना चाहिए। जब उसका रिटर्न आने लगता है तो आप उस जॉब को छोड़ भी सकते हैं, या फिर आप जॉब के साथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या एमएलएम प्लान वगैरह और बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। एमएलएम प्लान अब तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और उसमें अच्छे खासे लोग पैसे भी कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। तो आप इसमें इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा खासा रिटर्न आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न लेने के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए। यदि आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में, या जो गोल्ड है वो होता है, या फिर फॉरेन करेंसी में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। उसके सारे वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। या फिर आप जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपको जिस किसी भाई ने ये वीडियो भेजा है आप उनसे ये जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आज 24 तारीख है और कल से इसका रेट बढ़ जाएगा 5%, और 5% रेट बढ़ने से आपके पैकेज में बहुत सारे शेयर की कमी आएगी, इसलिए आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग ये सोचते हैं हम जॉब करते हैं, पैसा बचता नहीं है तो हम क्या इन्वेस्टमेंट करें, या फिर आपको कोई और काम करने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन और कोई काम करें या ना करें, आप ओवर टाइम करें या ना करें, लेकिन यहाँ पर आप पार्ट टाइम यहाँ पर काम करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही सेव है, क्योंकि आगे जो खर्चा है वो खर्चा जो कॉस्ट है, खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप ये मत सोचिए कि खर्चा या महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी। लेकिन आपको महंगाई के साथ साथ में जो अपनी पगार है, पेमेंट है, वो सैलरी है, वो आपकी नहीं बढ़ती है। अब ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप सरकारी जॉब करते हैं तो आपको, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं तो वहाँ सिर्फ जॉब करके ही रह जाते हैं, कहीं पर उनको घूमने का टाइम नहीं मिलता, इधर उधर जाने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन जो एमएलएम प्लान करते हैं उनको बहुत सारी जगह पर घूमने का भी टाइम मिलता है। वो ये नहीं बॉन्ड है कि नहीं हम काम करते तो हम कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं हर जगह जा सकते हैं, हर जगह घूम सकते हैं। ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है कि हम घर में ही बंद कर रहे हैं या सिर्फ जॉब में ही बंद कर रहे हैं। ठीक है, आप जॉब करते होंगे तो आपको कहीं जाने का मौका नहीं मिलता है। जब आपकी छुट्टी होती है, जब आपको छुट्टी मिलती है तभी आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर खर्चा होगा, और आप अगर छुट्टी करते हैं तो वहाँ पर आपका पेमेंट कट जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आप काम करते हैं आपको पेमेंट मिलता है, साथ में आप अगर सोते हैं, जागते उठते बैठते कुछ भी करते हैं तो भी आपका पेमेंट यहाँ पर 24 आवर चालू रहता है। ये सबसे अच्छी बात है एमएलएम प्लान की, जो कि आपके जॉब में नहीं होता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि जॉब ख़राब है आप मत कीजिए उसे, लेकिन उसे कीजिए, उसके साथ में आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी इस टेक्नोलॉजी के बारे में। सारी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर लिंक भी दे दूंगा ज्वाइन करने का। यदि आपको वहाँ पर लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ में, किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।